हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। हाँ जी, बस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा अपडेट है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलरेडी आप जो 2 दिन से एक बहुत ही बड़ी ही हैवी एनर्जी से गुजर रहे थे, तो अभी उसका रिजल्ट निकल के आया है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है डीएफ आपका। डीएफ एक कुछ डीएफ के ना जैसे बहुत बड़े टेस्ट हुए हैं किसी भी तरीके से। मतलब आपको लग रहा होगा पता नहीं इस मेरे सामने क्या सिचुएशन भगवान आपने बना दी, मतलब इतनी ऊपर आने के बाद भी अब ये होगा मेरे साथ। कुछ बहुत ही ब्ला 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 इस तरीके से आप परेशान हो सकते हो कि ये क्या आ गया, ये मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टेस्ट हुआ डीएफ आपका। एक्चुअली अब आप क्या करोगे? कुछ इस तरीके का डिवाइन ने आपके सामने सिनेरियो क्रिएट किया है कि यहाँ पे आपको यूनिवर्स पे कितना ट्रस्ट है, या आपके अंदर कितने डाउट के इशू है, या क्या आपके अंदर अभी भी फियर है, या आपका कितना डेडिकेशन है इस जर्नी के प्रति, खुद के प्रति, या अपने मेंटोर्स के प्रति कितना डेडिकेशन है ना। तो इन सब चीजों का आपका टेस्ट हो सकता है डीएफ हुआ है। ये हुआ है और ये अभी भी एनर्जी है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है इस समय। अब ये आपको देखना है ना, कि अब आप इसमें फेल होते हो या पास होते हो, क्योंकि टेस्ट तो बहुत बड़ा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता। आपको जब अपग्रेड होना है, आपको एक बड़ी क्लास में भेजा जा रहा है, तो उससे पहले आपका टेस्ट तो होगा ना कि आप वहां तक जाने के लायक हो भी या नहीं। ठीक है ना, तो बिल्कुल अब आपको पास होना है या फेल होना है, या आप ध्यान दीजिए आपके साथ क्या हो रहा है। टेस्ट एंड ट्रिगर्स की जो गाज है वो डीएम पे भी पड़ी है, और सही बात है, उनको क्यों छोड़ा जाएगा। जब हमारे साथ हो रहा है तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो बिल्कुल टेस्ट एंड ट्रिगर्स उनके भी हुए हैं। अब देखिए, जो तो पास हो गए हैं वो तो बच गए, है ना, वो तो अब आगे अपग्रेड हो गए। अब जो फेल हो गए, जिन्होंने गलत चॉइस ले ली, मान लीजिए डिवाइन ने टेस्ट लिया, आपके सामने चॉइस दी, आपने गलत चॉइस पकड़ ली, तो भाई फिर तो आपको भगवान मालिक है ना, भगवान ही मालिक है फिर वहां पे आपका। यही अब डीएम के साथ भी है। डीएम के साथ एक्चुअली क्या, डीएफ ये आपके साथ भी है, लेकिन जो मुझे हालात दिख रहे हैं डीएम के साथ तो बहुत ज्यादा हो रहा है कि कुछ डीएम ऐसे हैं जिन्होंने गलत चॉइस ले ली है। वो फिर से वो 3D की तरफ भागे, मतलब अच्छा खासा ऊपर आने के बाद वो फिर से वो 3D पैटर्न की तरफ भागे हैं। सो चलिए, ठीक है, अब जिसने जो भी चूज किया है, डिवाइन सबके साथ न्याय करेंगे। चलिए, अगर अधिक डिवाइन किसी को नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा, चाहे डीएफ हो चाहे डीएम हो, मतलब अगर डीएम को भी लग रहा है कि यहां तक पहुंच के मैं तो बच गया, नहीं, कोई नहीं बचेगा। और डीएफ आपका इस जर्नी पर कितना ट्रस्ट है ना, और कितना डेडिकेटेड होकर आप अपना वर्क कर रहे हो, कितने अच्छे से आप अपने ब्लॉकेजेस पे काम कर रहे हो। मतलब आपके सामने पहाड़ जैसे टेस्ट आ रहे हैं, पहाड़ जैसे, लेकिन तब भी आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, मुझे तो जर्नी पूरी करनी है, मुझे कोई लेना देना नहीं और किसी से, मुझे इस जर्नी को पूरा करना है। जो मुझे मिली है उसको मैं पूरा करूंगी, अपने सोल पर्पस को तक जाऊंगी, वो भी करूंगी, तो मुझे मेरी लाइफ अच्छे से जीनी है। तो इसका असर आपके डीएम पर बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखिए। मतलब आप अपने बेटरमेंट के लिए तो करेंगे करेंगे, और इसका सीधा सीधा असर उधर भी जाएगा, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, एक एनर्जी और है कुछ डीएफ के साथ, जरूरी नहीं है सबके साथ। अब बिग सोल शॉक डीएफ आपको मिल सकता है डीएम की तरफ से। ठीक है जी। लॉट ऑफ पर्जिंग एंड क्राइंग का एनर्जी भी है। एक एनर्जी हो रहा है कि कुछ डीएफ आज कुछ शॉपिंग कर सकती हैं। हाँ, डिवाइन आपको आज को डिपेंडेंसी से हटने के लिए कह रहे हैं। आज का जो मैसेज है, को डिपेंडेंसी से हटिए। ये को डिपेंडेंसी किसी भी तरीके की हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, इमोशनल लेवल पे हो सकती है। अरे मैं इनको कैसे छोड़ सकती हूँ, अरे मैं ये कैसे छोड़ सकती हूँ। आपकी हैबिट्स हो सकती हैं। किसी भी तरीके की को डिपेंडेंसी से आपको हटने के लिए बोला जा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल है कि अरे मुझे घर से बाहर जाना, मैं कैसे जाऊं, मेरे को तो गाड़ी चलानी आती नहीं, तो गाड़ी सीखिए। पैसे कमाने मुझे तो आते नहीं, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है, तो करिए, कुछ भी करिए, लेकिन करिए। आपको को डिपेंडेंसी से निकलना है। ठीक है। रूट, सैक्रल एंड हार्ट चक्र में पेन हो सकता है। मतलब रूट और सैक्रल में तो बहुत ही हो सकता है। इवन आपसे शायद कुछ डीएफ चल भी ना पा रही हो, लेग्स में भी इतना पेन हो रहा हो।
लथार्जिक बॉडी फील कर सकते हो, लॉट ऑफ स्लीप डिस्टर्बेंस, रात रात भर आप उठ उठ के बैठ रहे हो, हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे पे, कुछ इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है कुछ डीएफ्स की, सबके लिए नहीं है। ठीक है जी। ओवर थिंकिंग एंड रेस्टलेस एनर्जी, कि कहीं चैन ही नहीं आ रहा है, मतलब सुकून ही नहीं आ रहा, कहाँ जाएं कहाँ चले जाएं, और ओवर थिंकिंग का एनर्जी, ये भी हो सकता है। ठीक है जी। तो बस ये एक छोटा सा अपडेट था। एंड हाँ, 4/4 का पोर्टल का बुकिंग चल रहा है, तो जिन्हें भी अपनी बुकिंग लेनी है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कपल हीलिंग है। एंड इसके साथ ही अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, आपको जर्नी रिगार्डिंग कोई गाइडेंस चाहिए, या फिर आपको अदर हीलिंग्स आपको बुक करवानी है, तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।